हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हस्तिनापुर की महारानी राजमाता सत्यवती, जो कि एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। क्या आप जानते हैं कि उनके विवाह से पूर्व भी एक पुत्र था जिसका नाम वेदव्यास था। चलिए जानते हैं कि उन्होंने वेदव्यास जी को कैसे जन्म दिया और कैसे बनी वो हस्तिनापुर की महारानी, और जिनकी ही प्रतिज्ञा देने के कारण महाभारत की नींव रखी गई थी। अगर भीष्म पितामह ने माता सत्यवती के पिता को अपना वचन ना दिया होता तो शायद ऐसा दिन हस्तिनापुर में नहीं आता। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने क्या शर्त रखी थी, कैसे हुआ उन दोनों का मिलन। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सत्यवती की प्रेम कहानी इस प्रकार है। सत्यवती का जन्म मछली के पेट से हुआ था, इसलिए उनके शरीर से मछली की बदबू आती थी। उनका नाम इसलिए मत्स्यगंधा रखा गया। एक दिन ऋषि पराशर नाव से नदी पार कर रहे थे। उनकी नज़र सत्यवती पर पड़ी। ऋषि पराशर सत्यवती की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उनसे प्रेम करने लगे। ऋषि पराशर ने सत्यवती से प्रेम करने के लिए 3 शर्तें उनकी मानी। तो चलिए जानते हैं। सत्यवती और ऋषि पराशर के साथ सहवाग के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तो वह उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त यह थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि ने यह शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उनकी कौमार्य किसी भी हालत में भंग नहीं हो जानी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन और उनका कहा कि सब होने के बाद आपका कौमार्य वापस आ जाएगा। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शक्ति, उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसी बदबू से मुक्ति दिलाएं तो ही वह उनके साथ संबंध बनाएंगे। ऋषि ने उनकी बदबू दूर कर दी और उनके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। दूर दूर तक वो जहाँ से भी गुजरती थी, कई कई दूर तक उनके शरीर से फूलों की खुशबू आती थी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच संबंध बने। फिर उन्हें एक पुत्र जन्म हुआ। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हो। महर्षि वेदव्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत की रचना लिखी है। कहते हैं कि सत्यवती का वह पुत्र उनके जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर वह सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसलिए उसे कृष्ण द्वेष भी कहते हैं। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता है। बाद में सत्यवती की शादी फिर कैसे हुई, चलिए जानते हैं। महाभारत की ठीक तरह से शुरुआत राजा शांतनु की कहानी से होती है। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे और जो गंगा पुत्र के थे। किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरव और पांडवों के कुल का आरंभ हुआ, किन 3 शर्तों की महत्वपूर्ण। इक्ष्वाकु वंश में महाभिशाप नामक राजा थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय कर यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब उन्होंने की आंखें नीची ना की, किंतु महाभिषेक उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस तरह गंगा को तुम देख रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार महाभिषेक का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पे मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रकार राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वाम गंगा होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। राजा जब प्रदीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा। इसी शांतनु से गंगा माँ का विवाह हुआ। विवाह के बाद गंगा ने शर्त रखी कि मैं जो भी कुछ करूँगी आप मुझे कभी नहीं रोकेंगे। जिस दिन आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे उसी दिन मैं आपको उत्तर देके चली जाऊँगी। उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को गंगा में बहा दिया। 8वें पुत्र को जब वो गंगा में बहाने के लिए चली तो
उन्होंने उनके पति ने उनको रोक लिया। तब उन्होंने वो सारी घटना बताई कि ये वसु थे जिसके चलते ये मनुष्य योनि में आए हैं। मैं इन्हें मुक्त कर रही थी और 8वां अभी इसके पाप बाकी, इसलिए अभी ये मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार माता ने कहकर अपने स्वर्ग को चली गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।